सर आपको पता है कि स्वात का जो फ्लो है वो स्मूथ है नहीं, तो जिसमें हम ओबीएम वगैरह को चला सके, आउटबोर्ड मशीन को चला सके। जो फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई, उनका ये कहना था कि रेस्क्यू ने पहले रिस्पॉन्ड किया तो एम्बुलेंस ले आए, जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो लेके ना आए। हमारे बड़े थे दो, कल उनके सरपरस्ती में ऑपरेशन हुआ सर। कोशिश की सबको बचाने की, लेकिन सर तो यानी और इतनी वो सर पे आ पड़ी थी। एग्जैक्टली कितने बजे आपके नोटिस में आ गया 1112 सर लोग फंसे हुए हैं? 9:49 पे एग्जैक्टली कॉल आई थी। कितनी देर लगी आपको असेसमेंट में? इतनी देर नहीं लगी, हम सब बिल्कुल सर वो 1-2 मिनट का फर्क है। असेसमेंट से, इंक्वायरी से पता चलेगा साहब के दुरुस्त है सर, दुरुस्त हम तस्लीम करते हैं। इसी हवाले से स्टेशन इंचार्ज हैं रेस्क्यू के बाबूजई के बख्त रवान साहब, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बख्त साहब टाइम देने के लिए। जानना मैं ये आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा थे, ये ऑपरेशन लेट शुरू हुआ, एग्जैक्टली आपने जो जो देखा मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो वो शेयर कीजिए। नहीं सर, ये टाइम पे जो ही कंट्रोल रूम को कॉल आई तो कल जो है ये टाइम पे ही शुरू हो गई सर। लेकिन सर हम हमारे पहले यहाँ पर एम्बुलेंस ने रिस्पॉन्ड किया, फिर उसके बाद जो हमारे वाटर रेस्क्यू व्हीकल है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। सर आपको पता है कि स्वात का जो फ्लो है वो स्मूथ है नहीं, तो जिसमें हम ओबीएम वगैरह को चला सके, आउटबोर्ड मशीन को चला सके, तो सर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और इमरजेंसी ऑफिसर की सरपरस्ती में कल ये ऑपरेशन शुरू हुआ और हम जो है वक्त पे हमारे लड़के जो है यहाँ पे पहुंच गए सर। लेकिन अच्छा, सर ऊपर से जी सर जी मैं जानना ये चाह रहा हूँ वक्त मैं ये जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई, हमारे नुमाइंदे की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई, उनका ये कहना था कि रेस्क्यू ने पहले रिस्पॉन्ड किया तो एम्बुलेंस ले आए, एम्बुलेंस की तो वहाँ ज़रूरत नहीं थी, फिर वो जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो लेके ना आए, कोई ट्यूब्स और कुछ भी वहाँ इंतज़ाम नहीं था, और उसकी वजह से उनके पास टाइम, इतना ज़्यादा टाइम था रेस्क्यू के पास, फिर भी उन्हें रेस्क्यू ना किया जा सका। और फिर बोट अगर आई तो बोट जाके टेले को लगती है, टेले से 2 लोग और बह जाते हैं बोट की वजह से। जो वहाँ से हम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, जो वहाँ से अब तक हमें तस्दीक हुई है जिन बातों की, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। सर हम आपको फरमा रहे हैं कि हमारे बड़े थे दो, कल उनके सरपरस्ती में ऑपरेशन हुआ सर, और जो हमारे जाला है जिसे रिवायती तरीके से हम इधर चलाते हैं सर, चूंकि पानी का बहाव स्मूथ होता नहीं सर, आपके इल्म में है, तो उस वजह से 4 बंदे जो है जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह निकाल ले गए। कोशिश की सबको बचाने की, लेकिन सर तो यानी और इतनी वो सर पे आ पड़ी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात हमारे सर। जो आपकी रिस्पॉन्ड टीम है उसे एग्जैक्टली कितने बजे ये कॉल आई है? एग्जैक्टली कितने बजे आपके नोटिस में आ गया 1112 कि भाई ये हो गया, ये होने वाला है, लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू करने के लिए मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं रेस्क्यू होने के लिए? आपके इल्म में है कि ये कंट्रोल रूम में भी हमारा डेटा मौजूद है, लेकिन उसके मुताबिक सर 9:49 पे एग्जैक्टली कॉल आई थी सर। 9:59 पे ये कॉल आपको आती है? अच्छा, और आप कितने बजे वहाँ पहुँचे? सर हम 6-7 मिनट में उधर पहुँच गए सर, इधर स्पॉट पे थे सर। वो कहते हैं कि 8:30 बजे से ये सिलसिला जारी था, हम कॉल्स कर रहे थे, हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और आप लोग अगर 10 बजे पहुंचे हैं तो इसका मतलब है 8:30 वाली बात अगर मान ली जाए कि दुरुस्त है, जो उनका मौकफ भी है, और ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन ने साबित करनी है सारी चीजें, मैं रफली जो वहां से हमें पता चला है, और यहाँ नुमाइंदा बता रहा था 9:49 मिनट पे सर, इंतहाई माजरत से सर 9:49 पे कॉल आई थी और पूरी टीम इधर मूव हो गई सर। आप ये रवायती तरीका है, इधर हम ओबीएम वगैरह को नहीं चला सकते क्योंकि इनका फ्लो जो है स्मूथ है नहीं, तो वही जाले से इनको बचाने की हतलवसा कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह 4 कीमती जानें बचाई गई। आप जब 9:59 पे भी गए हैं तो आप एम्बुलेंस लेके कैसे गए? आपने तो वाटर रेस्क्यू बोट लेके जाने थे ताकि उन्हें फिर एम्बुलेंस विड्रॉ करके वाटर बोट्स जाने थे बेसिकली, तो इस दौरान भी टाइम कितना ज़ाया हो गया? सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब तक आप सीन असेसमेंट नहीं करते प्रोफेशनल है कि ये कौन सी सिचुएशन डिमांड करती है, मिसाल के तौर बंदा पानी के अंदर वो स्ट्रैंडेड है, तो फिर डेफिनेटली आप बोट को लेके जाएंगे। कितनी देर लगी आपको असेसमेंट में? सर इतनी देर नहीं लगी, हम सब बिल्कुल सर वो 1-2 मिनट का फर्क था, ऊपर से हमने जाला छोड़ा और जाले के साथ जो है ये वाकया हुआ, हम 4 बंदे को बचा गए और बाकी जो है पूरी रात हमारे ऑपरेशन जारी रहे। लोकल्स ये बता रहे हैं कि आप एम्बुलेंस लेके जब पहुंचते हैं तो वहां जब आप सिचुएशन देखते हैं तो फिर वापस आपको जाना पड़ता है, फिर बोट लेके आना पड़ता है, बेसिकली ये हुआ। सर आप
सर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये असेसमेंट से इंक्वायरी से पता चलेगा, बिल्कुल वही बात आपके दुरुस्त है सर, दुरुस्त हम तस्लीम करते हैं। और सुबह से सर मैं ऑपरेशन पे लगा हुआ 5 बजे से, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने डेड बॉडी निकाल दी है। हमारी पूरी कोशिश थी कि ये भी जिंदा निकले, लेकिन जो वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है।